Today, part 4 of present perfect continuous tense. This is the last use I'm going to teach you today. I'm going to end this chapter with a particular use which is abstract noun. So today my target is abstract nouns, which means भाववाचक. So today I have made a target to let you know one more use of this chapter, which is abstract noun, यानी भाववाचक संज्ञा. So far I have taught the uses of verb, adjectives and common noun, but so far I haven't taught the use of abstract noun. So today I'm going to finish it off. Yeah, let's understand this chapter in a fraction of a second. So without much ado, I'm going to start. So as you can see, our chapter name is present perfect continuous tense, and yet again I have brought one more our old chapter to understand this chapter. The way I did the last day, similarly I am doing today. यानी simple present tense versus present perfect continuous tense. तो जो चैप्टर आज मैं बताने वाला हूं, यानी जो चैप्टर के अंतर्गत मैं चीज बताने वाला हूं, वो ये समझना है आज कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज इस चैप्टर में कैसे होगा. अभी तक हमने क्या क्या सीखा हुआ है कि वर्बों का यूज, एडजेक्टिव्स का यूज, और हमने और सीखा कॉमन नाउन का यूज. आज हम सीखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का इस्तेमाल इस चैप्टर में कैसे होगा. सो लेट्स लर्न. एट फर्स्ट आई वांट टू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. thereafter I will switch that structure into present perfect continuous tense structure. So look at here, subject plus have, otherwise has, abstract nouns. So you can also use adjectives. So much, a lot of, or lots of. These all things are called adjectives. तो ये जो तीनों वर्ड मैंने लिखे हैं ये एडजेक्टिव्स हैं, और आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन का साइन का इस्तेमाल कर सकते हो. यहां पर आप मेनी का प्रयोग नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि मेनी का प्रयोग वहां होता है जहां पर काउंटेबल नाउन्स होते हैं, और ये जो नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इनके साथ मेनी का प्रयोग नहीं होगा. और अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ का प्रयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ होता है, इसलिए यहां पर ये यूज हो रहा है. कल को अगर मेनी कहीं लगाओगे तो आप अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ भी लगा सकते हो. और ग्रामेटिकली ये तीनों वर्ड जो है वो एडजेक्टिव्स हैं, जिनका मतलब क्या होता है? बहुत. बहुत. राइट. अब इधर का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं. सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज. स्ट्रक्चर नंबर बी भी देख लेते हैं. Look at that. Abstract noun आज हम सीख रहे हैं. We are learning abstract noun under present perfect continuous tense. यानी under present perfect continuous tense we are learning the use of abstract noun. और ये जो नाउन है वो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, इसीलिए इनके साथ हम, मैंने पहले मेंशन किया हुआ है कि मेनी का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन हम जो प्रयोग करेंगे वो है मच का प्रयोग, यानी सो मच, अ लॉट ऑफ, अ लॉट्स ऑफ, और सबका मतलब होता है बहुत. अब दोनों स्ट्रक्चरों में डिफरेंस समझते हैं कि ये स्ट्रक्चर कब इस्तेमाल होगा और ये स्ट्रक्चर कब इस्तेमाल होगा. सेंस वही है, थीम वही है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम. राइट. यानी समय का अंतराल हमें दिखाना है बीच में. एग्जाम्पल से समझते हैं. अगर मैं कहता हूं आई हैव
लुक एट द सेंटेंस, आई हैव कॉन्फिडेंस। एक लाइन और लिखता हूं, कॉन्फिडेंस एंड विजडम बोथ आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, यानी मेरे पास आत्मविश्वास है और मेरे पास अकल है या फिर बुद्धि है। अब इन दोनों सेंटेंसेस से क्या आपको यह समझ में आ रहा है कि मेरे पास आत्मविश्वास कब से है या फिर मेरे पास अकल कब से है? दैट डजंट शो, दीज सेंटेंसेस डोंट शो द ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर वी कैन शो, लुक एट दैट। लुक एट द सेंटेंस। अब मैंने पहले भी इससे पहले चैप्टर में आई हैव बीन को अब बीन किया था, और यहां पर हैव और हैज के साथ हैड करेक्ट होगा, राइट, यानी बीन को रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग हैड से। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया था और एडजेक्टिव के साथ हमने बी फॉर्म का इस्तेमाल किया था। बी फॉर्म क्यों? क्योंकि बी फॉर्म जो है इज अ मार का थर्ड फॉर्म था और हैव हैज के बाद हमें थर्ड फॉर्म वर्ब का लगाना ही है, इसलिए मैंने बीन इस्तेमाल किया था। और आज हम वंस अगेन हैव और हैज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हैव और हैज जो कि है V1 V5 है, तो उनका वर्ब 3 क्या होगा? हैड। तो आज के बाद यहां से इस चैप्टर के अकॉर्डिंग सब सेंटेंस बनेंगे। तो सेंटेंस या तो हैव हैड होगा या सेंटेंस हैज हैड होगा। हैड इज मैंडेटरी, यू हैव टू यूज इट। सो आई के साथ हैव का प्रयोग करेंगे तो अब हैड। कल को अगर यहां पर ही होता है तो हिज हैड, शीज हैड, देव हैड, वीव हैड। इन दिस वे वी हैव टू यूज। अब समझते इस लाइन को। ये लाइन कहती है कि आई हैव कॉन्फिडेंस और ये लाइन कहती है कि आई हैव हैड, यानी अब हैड कॉन्फिडेंस सिंस आई गॉट सक्सेस। मतलब जब से मुझे सफलता मिली तब से मेरे पास आत्मविश्वास है, पहले नहीं था, पर जैसे सफलता मिली तब से लेकर अब तक मेरे पास कॉन्फिडेंस है। सो अब हैड कॉन्फिडेंस सिंस आई गॉट मैच्योरिटी। एक और देखो, अब हैड सो मच विजडम फॉर सेवरल ईयर्स। यहां देखें, आई हैव सो मच विजडम, यानी मेरे पास बहुत अकल है, बुद्धि है। और ये लाइन कहती है कि मेरे पास अनेक सालों से, कई सालों से अकल है या फिर बुद्धि है। एक सेंटेंस हैज से देखते हैं। ही हैज एरोगेंस, ही हैज एरोगेंस, एरोगेंस मींस घमंड, तो उसके पास घमंड है। और शी हैज अ लॉट ऑफ politeness. Look at these two sentences. He has arrogance और she has a lot of politeness, विनम्रता, राइट, और घमंड। तो उसके पास घमंड है और उसके पास बहुत विनम्रता है। अब कब से है इनके पास, वो वहां से देखते हैं। मैंने हैज का शॉर्ट फॉर्म क्या बताया? ही और हैज, शी और हैज, his had, she's had. His had, look at this sentence. His had arrogance since childhood. मतलब उसके पास बचपन से ही घमंड है। His had arrogance since childhood. अभी देखते हैं politeness वाला सेंटेंस। Now look at here. He has arrogance. This sentence doesn't show duration of time, but this time shows, and this sentence shows like his had arrogance since childhood, यानी उसके पास बचपन से ही घमंड है। दूसरा, she has a lot of politeness, उसके पास बहुत विनम्रता है। और she's had a lot of politeness, she's had a lot of politeness for long time, यानी उसके पास लंबे समय से विनम्रता है। I hope you must have understood. So now I would like to conclude my speaking. I'll meet you in my next video. Goodbye and see you, and do take care of yourself. Goodbye. See you.